प्रभु का वचन कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम मेरी डालियां हो, और पिता मेरा किसान है। अगर किसान उस बीज को भेजा है तो किसान का काम है कि मैं उस पेड़ को अच्छी तरह संभालूं। लेकिन अगर वो पेड़ में वो फांदी बना रहेगा तो वो फलदायक बनेगा। अगर वो पेड़ पेड़ के साथ अगर हम फांदी बनकर देने वाले बनेंगे, हमारे अंदर से प्यार आएगा, हमारे अंदर क्षमा की देने वाले हम बनेंगे, हम एक दूसरे को नफरत नहीं लेकिन उन्हें प्यार देंगे, तो हम क्या बनेंगे? हम उस यीशु की तरह बनेंगे। क्योंकि पिता का एक ही मकसद है यीशु को भेजने का, कि सब बच्चे मेरे हो। जैसे मैंने पुत्र को भेजा वैसे तुम भी मेरे बच्चे बनी। हर एक इंसान को वो बेटा और बेटी करना चाहता है। यीशु मसीह के द्वारा हमें फिर से बुला रहा है कि मेरे बच्चों, तुम मेरे पास लौट आओ। हालेलुया। तो फांदी का क्या काम है? देना, लेना नहीं। तो हमें क्या काम करना है? देना। हम जितना हो सके हमें क्षमा देना है, हमें प्यार देना है, हमें नफरत नहीं लेना है, और हमारे अंदर फल ही दिखना है। और अगर फल अपनी शक्ति से नहीं होगा, ये भी मैं कह रही हूं, अपनी शक्ति से नहीं होगा। जैसे अभी मैंने आपको वचन कहा गलाती 2:20, पौलुस कहते हैं अब मैं ना रहा लेकिन प्रभु के साथ मैं क्रूस में मर गया, अब मेरा प्रभु मसीह मुझ में जीवित है। जब हम ये घोषणा करेंगे कि प्रभु की आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा का सामत, मैं प्रभु का मंदिर हूँ, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर जीवित है, और जो मेरे अंदर है वो इस दुनिया की सारी ताकतों से भी बढ़कर है। यूहन्ना में 4:4 में लिखा है, पहला यूहन्ना 4:4 में, द वन हु इज इन मी इज ग्रेटर देन द वन हु इज इन द वर्ल्ड। जो मुझ में है वो इस सारी दुनिया की सारी ताकतों से भी बढ़कर है। अगर आप ऐसे वचनों को घोषणा करोगे, अपने आप को बदलोगे, तो क्या आप उसमें जुड़े नहीं हो? क्या आप फिर क्या होगे? आप तैयार हो गए हो। फिर जब आएगी आंधी तूफान, जब आपकी जिंदगी में परीक्षा आएगी, जब आपकी जिंदगी में आएगी, तो आप क्या बोलोगे? कि प्रभु आप मेरे अंदर हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। जड़ को पकड़ के रहना है, फ्रूट लाना है, या सिर्फ आपको आशीष के लिए आप लोग आए हो? क्या आप लोग यहाँ पर आए हो कोई मेरे लिए प्रार्थना करेगा? मैं प्रार्थना के लिए आई हूँ। अगर आप लोग सिर्फ प्रार्थना और फ्रूट के लिए आए हो, तो आपकी जिंदगी में आप फल कैसे लाओगे? आप जब मुश्किलों में पड़ोगे, क्योंकि कोई प्रार्थना आपके लिए जरूर करेगा, नहीं करके नहीं, प्रेयर हो जाएगा, उस क्षण के लिए आपको हो जाएगा ठीक, लेकिन बाद में जब आप फिर से गिर गए तो दुष्ट आत्मा भी जाती है, निकल जाती है, लेकिन अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं रहेगा तो आएगा ना शैतान वापस। बीमारी भी वापस आ सकता है ना, क्यों नहीं आएगा? अगर वो व्यक्ति जुड़ा नहीं है तो फिर से आ सकता है। तो अगर आपको उसी क्षण के लिए सिर्फ प्रार्थना प्रार्थना आप करोगे तो वो उसी क्षण के लिए होगा, लेकिन अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप वचन को बने रहो और बोलिए कि प्रभु आपने मुझे चुना है, आपने मुझे नियुक्त किया है, ताकि ना 15:16 में लिखा है, यूहन्ना का 15वां अध्याय 16वां वचन में लिखा है कि आपने मुझे चुना है प्रभु और नियुक्त किया है, और मैं आपकी चुनी हुई बेटी हूँ, बेटा हूँ। आपने मुझे बुलाया है मेरे घर से। मैं अंधकार में थी, मैं आशा नहीं थी मेरी जिंदगी में, लेकिन प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं? पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर है, मुझे और बनाइए। मैं घटूं लेकिन आप बढ़े। हमारी यही एक मकसद होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और मैं भी कहती हूँ, मैं भी यही प्रार्थना में रोज करती हूँ, इसीलिए मैं अभी तक जिंदगी मैं प्रभु को कहती हूँ कि प्रभु ऐसे अंदर मेरे कभी घमंड ना आए पिता, ऐसे कभी किसी के मेरे मन में ना आए कि प्रभु मैं नहीं पिता, आप मुझ में जीवित है, जहां चाहे आप मुझे लेकर जाइए, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की मैं घोषणा करूं, क्योंकि मैं एक पात्र हूं आपके लिए, आप यूज करिए। ऐसे हर एक बच्चे हम बोलना है कि प्रभु हमें यूज करिए, प्रभु हमें ऐसे लोगों तक लेकर जाइए ताकि जो तकलीफ में है उनको मैं लेकर आऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तू मेरे राज्य और मेरे 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 इसकी खोज कर, सब कुछ तुझे मिल जाएगा। तो क्या आपको सब कुछ यूं ही नहीं मिलेगा? क्या फ्रूट झाड़ में आ नहीं जाएगा? क्या किसी के लिए प्रार्थना करने के बाद फल आएला ठीक है? क्या आप उसके साथ जुड़ के फल आएला ठीक है? आप बताइए मुझे। क्या आप परमेश्वर के वचन को घोषणा करना शुरू करोगे आज से? कि जैसे मैंने आपको बोला, वचन को बोलकर, नाम लेकर, एक एक वचन को आप घोषणा करेंगे, तो क्या आपके अंदर वो फलदायक जीवन आप देख पाओगे? आप दूसरों को फल देने वाले बन जाओगे। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक ज़माने में मैं भी ऐसी थी, किसी का वेट करती थी, फ़ोन लगाती थी, प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। सब प्रार्थना करते थे, फिर मैं गिर जाती थी, फिर उठती थी, फिर प्रार्थना करो। मैं वचन की गहराई नहीं जानती थी। लेकिन जब मैंने गहराई जाना कि मेरा पिता से मुझे जुड़ के रहना है, अगर मेरा पिता से मैं जुड़ के रहूंगी तो मेरा स्वभाव बदलेगा, मेरे अंदर उसकी आत्मा बढ़ेगा और मैं प्रभु में आगे बढ़ूंगी और उसका फलदायक मैं बन पाऊंगी। और आज भी ये हमारा प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि अभी मैं जुड़ गई हूँ, अगर अभी मैं छोड़ दूंगी ना, अगर इस समय मैं आपको कह रही हूँ आज से मैं बाइबल पढ़ना, वचन में जुड़ना छोड़ दूंगी ना, मेरे अंदर दूसरा फल आ सकता है। क्योंकि मैं उसके सिवा फल नहीं ला सकती, कोई नहीं ला सकता है। इसीलिए आज हमें एक निर्णय लेना है। अगर हम प्रभु में आए हैं तो हमें आगे बढ़ना है, उसके वचन के अनुसार हमें रहना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारी महिमा हम प्रभु को देंगे। आमीन।